स्वामी जी, हमारे इस जीवन के अंदर आदि, व्याधि, उपाधि बहुत परेशान करती है। और ये तीनों जब रहते हैं तो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है। इन तीनों को छोड़ करके वो किस तरीके से समाधि यानी शांति को प्राप्त कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य की है, मानसिक स्वास्थ्य की है, भावनात्मक स्वास्थ्य की है, जो प्रॉब्लम्स है इनको हटा करके और समाधि को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति चाहता है कि मैं समाधि में रहूं, शांति में रहूं, आनंद में रहूं, निर्विघ्न रहूं, लेकिन ये विघ्न आ जाते हैं। तो इनको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे दूर करें, कृपया थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखो, सिंपल बात यह है कि आदि, व्याधि, उपाधि और उससे छूटने का सरल मार्ग। सबसे पहले हम आदि, व्याधि, उपाधि की परिभाषा जानेंगे। आदि किसको कहते हैं? केवल मानसिक दुख को आदि कहते हैं, केवल शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं, और मानसिक और शारीरिक दुख से अलग जो बाहर से आती है इसको हम उपाधि बोलते हैं, जो नहीं चाहिए हमको। जैसे कोई अननोन पर्सन हमारे घर पे आते हैं तो हमको लगता है कि ये उपाधि क्यों आई, या जो व्यक्ति परेशान करने वाला है तो वो आता है तो हमको लगता है ये उपाधि कहां से आई। तो शारीरिक दुख का मतलब व्याधि, मानसिक दुख का मतलब आदि, और बाहर से आती है उसका मतलब उपाधि। तो ये आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों जो परिस्थितियां हैं ये कर्मों के भुगतान के मुताबिक है। क्या है? कर्मों के भुगतान। और लोग समझते हैं हम आदि, व्याधि, उपाधि को मिटा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। आदि, व्याधि, उपाधि वो कर्म फल है। क्या है? कर्म फल। भुगतान, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और बाहर से आया हुआ दुख, ये सब कर्म का फल है। हम इसको न बदल सकते हैं और न मिटा सकते हैं। मगर हाँ, अगर आदि, व्याधि, उपाधि में हम समाधि की अनुभूति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये विज्ञान से। कैसे ये विज्ञान काम आएगा? तो क्या आदि, व्याधि, उपाधि तो शारीरिक बात है, और हम ये विज्ञान की हेल्प से अगर मन वचन काया से मुक्त रहते हैं तो आदि, व्याधि, उपाधि वो तो कुदरती रचना हो गया, तो वो तो अपने आप डिस्चार्ज होते जाएगा, एग्जॉस्ट होता ही रहेगा, फिनिश होता ही रहेगा। मगर हम इसके ऑब्जर्वर रहेंगे, और ऑब्जर्वर तब रहेंगे जब हम आदि, व्याधि, उपाधि की सभी अवस्थाओं को सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखेंगे। तो फिर वो आदि, व्याधि, उपाधि भले परिणाम स्वरूप आपको नहीं लगेगी, क्योंकि विज्ञान में क्या कहते हैं? आदि, व्याधि, उपाधि आ नहीं रही है, जा रही है। क्या कहते हैं? जा रही। जीवन समाप्त हो रहा है, हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं, और हिसाब खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं कहो कि हिसाब शुरू हुआ, खत्म हो रहा है। जब से जन्म लिया तब से हिसाब खत्म ही हो रहा है, आयुष्य खत्म ही हो रहा है, और हमारे हिसाब भी खत्म हो रहा है। ये दृष्टि से देखो। हम क्या कहेंगे कि तकलीफ आई, ये गलत सोच है। आई नहीं, जा रही है, ये भी जीवन का एक हिस्सा है। और जब से आया तब से वो क्या करता है? एग्जॉस्ट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आपकी दृष्टि को जैसे बदलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आदि, व्याधि, उपाधि तो प्रकृति को रहेगी, यही तो कर्म फल है। मगर हम आदि, व्याधि, उपाधि से मुक्त रह सकते, क्योंकि अगर हम मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना ही देखें, और मैं कुदरती रचना से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला, अनंत सुख वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो मैं समझता हूं ये आदि, व्याधि, उपाधि मेरे ज्ञान दर्शन में और मेरी स्थिरता में कोई असर नहीं करेगी। शरीर के साथ अपना हिसाब पूरा करके चले जाएंगे। हम सबको मालूम है, अभी तक जो हमने जीवन जिया उसमें बहुत सारे दुख और सुख के संयोग आए, आदि, व्याधि, उपाधि के संयोग आए और चले भी गए। तो ये कोई धक्का मारने से नहीं जाएगा, वो तो अपने स्वभाव से आया है और स्वभाव से चला जाएगा। मगर हम इतना जुड़ जाते हैं
जैसे हमको लगता है कि ये संजोग मैंने ही फिनिश किया, यही तो रॉन्ग बिलीफ है। कुदरत जो कर रही है आप ऑब्जर्व करते रहो ने, अननेसेसरी क्यों मानसिक लोड ले रहे हो। मगर क्योंकि ये विज्ञान जब समझ में नहीं आता है तो यही आधि व्याधि उपाधि में स्थिरता प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और अलग अलग पहलू से, दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें और हमारे खुद के जीवन को, हमारे खुद की दृष्टि को पवित्र, मंगलमय और परफेक्ट बनाएं। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुलासा किया, आदि मतलब मानसिक अशांति, और व्याधि का मतलब शारीरिक तकलीफ, और उपाधि का मतलब बाहर से कहिए, भावनात्मक कहिए, नेगेटिव थॉट्स कहिए, ये सारा उपाधि हो गया। ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं, ये भुगतान से जुड़े हुए हिसाब है, ये परिणाम, ये कर्म फल है। तो इसको रोक नहीं सकते, ये ऑटो मोड से चलता है। ये तो फिल्म है, ये तो मन वचन काया की बैटरी है जो पिछले जन्म से चार्ज करके लाते हैं। ये तो स्क्रिप्ट है जो हम पिछले जन्म से 60, 70, 80 वर्ष की लेके आते हैं, ऑटो मोड से चल रही है। तो इसका अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है कि ऑटो मोड है, इसमें हाथ मत डालो, रिस्क है। इसको तो ऑब्जर्व करो, इसके ज्ञाता दृष्टि रहो, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और शुद्ध आत्मा हो उसका रियलाइजेशन, जो कि पुरुषार्थ है और वो आपका डेवलपमेंट है, उसके अंदर लग जाओ। तो हमारा जो है, इस तरीके से अगर हम अपने जीवन को सेट करें, दृष्टि को सेट करें, विजन में करें, तो हमें कोई कष्ट नहीं, यानी आदि व्याधि उपाधि रहते हुए भी समाधि, शांति, आनंद रहेगा।